ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਆ ਗਵਰਨਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਆ ਗਈ ਸਰ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਇਹਦਾ। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आपको पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री भगवंत मान के बारे में जो एलिगेशन आया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एलिगेशन है, अब वहां पंजाब में कांग्रेस अकाली दल ने एलिगेशन किया है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बार फिर नशे की हालत में पाए गए हैं, ऐसा आरोप लगा है। इस बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि विधानसभा में, जी विधानसभा में, आप सुन रहे हैं ठीक से, कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है कि वो विधानसभा में दारू पीते। मुख्यमंत्री है राज्य के, शराब पीकर गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, शराब पीकर मंदिर जाते हैं, शराब पीकर लोकसभा आते थे, शराब पीकर सरकारी बैठकों में जाते हैं, और विदेश में तो उसने पी ली थी कि उससे ही उतर दिया गया। ये सारे आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर अपोजिशन ने लगाया है। इस बार तो हद ही हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगातार लगते आरोप के बीच सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक दायित्वों के दौरान नशे की हालत में रहते हैं। सिर्फ व्यक्तिगत आचरण का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये शासन की विश्वसनीयता और नैतिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उभर रहा है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि केवल नीतियों से नहीं बल्कि अपने आचरण से भी जनता का विश्वास अर्जन करते हैं। ऐसे में यदि राज्य का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी ही शराब का सेवन कर विधानसभा में आए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यह आरोप नया नहीं है कि भगवंत मान पर पहले भी शराब के सेवन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये वचन दिया था कि वे शराब से दूरी बनाए रखेंगे। इस वादे का भावनात्मक पक्ष भी था अपने मां के सिर पर हाथ रखकर लिया गया संकल्प। लेकिन यदि आज भी उन्हें पर बार बार ऐसे आरोप लग रहे तो ये केवल व्यक्तिगत विश्वसनीयता का संकट नहीं बल्कि राजनीतिक नैतिकता का भी राज है। पंजाब एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है जहां सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री का हर निर्णय, हर अक्षर और हर सार्वजनिक संदेश दूरगामी प्रभाव डालता है। यदि मुख्यमंत्री ही शराब के नशे में मानों में रहते हैं तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रभावित होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं। पंजाब वैसे ही उड़ता पंजाब के नाम से मशहूर है और अब तो वहाँ का मुख्यमंत्री भी उड़ी रहे हैं। ऐसा कितना गिरे हुए व्यक्तिगत रूप से आप प्राइवेटली कुछ भी कर सकते हैं जब आप पब्लिकली रहते हैं। समाज के सामने, देश के सामने, बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, परिवार के सामने ये कितना गलत मैसेज जाता है अगर ये बात सच है। शासन केवल फैसले लेने का नाम नहीं है बल्कि उन फैसलों की निष्पक्षता और गंभीरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। नेता वो होता है जिसको जनता अनुकरण करे। ये भारत की संस्कृति है। और अगर राज्य की मुखिया ऐसे मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचे तो समाज को क्या शिक्षा मिलेगी।
हमारा यंग जनरेशन क्या सीखेंगे, हम दूसरे को क्या कहेंगे। इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा। विधानसभा जैसे अक्सर लोकतंत्र का मंदिर हम मानते हैं, वहां उपस्थित होना केवल संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। यदि किसी जनप्रतिनिधि के व्यवहार से इन संस्थाओं के मर्यादा पर प्रश्न उठते हैं तो यह पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है। कई बार अपोजिशन पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। ऐसे में सच्चाई का निर्धारण निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रक्रिया से ही संभव है। यदि आरोप निराधार है तो उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन यदि इससे सच्चाई का अंश भी है तो जवाबदेही तय करना अनिवार्य हो जाता है। समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले इस तरह के आरोपों को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मेडिकल परीक्षण जैसी प्रक्रियाओं पर भी विचार किया जा सकता है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। ऑलरेडी अपोजिशन पार्टीज ने डिमांड किया है कि वो टेस्ट होना चाहिए। लोकतंत्र में पद की गरिमा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता ही सबसे बड़ा हथियार है। जनता को यह अधिकार है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि से जवाब मांगे और उस जवाब में सच्चाई और स्पष्टता दोनों हो। अंततः यह मामला केवल एक व्यक्ति या दल तक सीमित नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की एक व्यापक चुनौती को उजागर करता है, जहां निजी आचरण और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। सत्ता केवल अधिकार नहीं बल्कि अनुशासन और जवाबदेही का भी नाम है। पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में नेतृत्व को न केवल नीतिगत रूप से मजबूत होना होगा बल्कि नैतिक रूप से भी निर्विवाद होना पड़ेगा। यही लोकतंत्र की असली कसौटी है। और मैं मानता हूँ कि ये जो इतना अहम मुद्दा है और इतने बड़ी आरोप लगा है भगवंत मान के ऊपर, वो उस आरोप को या तो क्लैरिफिकेशन देना चाहिए या अगर ऐसा ये बात सच है तो उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनको खुद को तय करना चाहिए। ये हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि जनता भी तय करे। अगर ये बात सच है तो एक मुख्यमंत्री को क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब।